मेरे पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का, जो कि 2021 के लिए सीबीएसई ने दिया है। इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। अभी तक हम पार्ट ए के सेक्शन 1 को देख चुके हैं, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इसके बाद हमने बात की थी पार्ट बी के सेक्शन 1 की, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट बी के ही सेक्शन 2 के बारे में, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। इसके साथ ही हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक किया था। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बात की थी कि किस यूनिट से आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहेगा। तो अभी तक हम ये 1 मार्क के क्वेश्चन देख चुके हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। 3 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चंस आपको आएंगे, जो कि 12 मार्क्स के टोटल रहेंगे। इन क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें आपको इंटरनल चॉइसेस रहेंगी। यदि आपने ये पेपर पैटर्न वाला वीडियो नहीं देखा है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप नीचे वीडियो में दिए हुए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर जाकर पेपर के पैटर्न का डिस्कशन देख सकते हैं। आज हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पार्ट बी के सेक्शन 2 में। तो हम आ चुके हैं पार्ट बी के सेक्शन 2 में। यहाँ पर आपके पास 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 34, 35, 36 एंड 37। और 2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें इंटरनल चॉइसेस रहेंगी। एक ये रहा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तो 2 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना पड़ेंगे और 2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें आपको आइदर और वाली चॉइसेस रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ 34th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। राइट अ फंक्शन एल शिफ्ट ARR_n, 2 पैरामीटर्स हैं इसमें, इन पाइथन विच एक्सेप्ट लिस्ट ARR ऑफ नंबर्स एंड n as न्यूमेरिक वैल्यू बाई विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट आर शिफ्टेड टू लेफ्ट। तो मेरे पास एक लिस्ट आ रही है जिसका नाम ARR है और एक नंबर आएगा। एग्जाम्पल भी दिया है, यदि ARR ये है और n की वैल्यू 2 है तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आना चाहिए। लेफ्ट में सारे आइटम्स शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप देखेंगे मेरी लिस्ट जो ये थी, इसमें 30 यहाँ पर था, अब 30 यहाँ पर है। उसके बाद 40, 12, 11 है और ये जो 2 आइटम्स थे ये दोनों अब पीछे पहुँच गए। इसका मतलब सारी ही लिस्ट है वो 2 आइटम से शिफ्ट हो गई है। और कैसी शिफ्ट हुई है? सर्कुलर फॉर्म में। जो 10 और 20 था वो पीछे पहुंच गया है। जितनी भी वैल्यू मैं यहाँ पर दूंगा उतने नंबर से मेरे एलिमेंट्स शिफ्ट हो जाएंगे लेफ़्ट साइड में। इसके लिए हमको प्रोग्राम लिखना है। चलिए हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। चलिए मैं एक .py फाइल बना लेता हूँ जिसमें मैं प्रोग्राम्स लिखूँगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। यहाँ पर मुझे जितनी भी वैल्यू n आएगी उससे मुझे 2 एलिमेंट्स शिफ्ट करना है लेफ़्ट साइड में। तो पहले मैं एक एलिमेंट शिफ्ट करना सीख लेता हूँ और उसके लिए प्रोग्राम बना लेता हूँ। फिर मैं जितनी भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उतने बार उस टास्क को लूप में रख दूँगा। तो यदि 2 वैल्यू आती है तो 2 टाइम्स सारे एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे। 3 आती है तो 3 टाइम्स सारे एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं 1 टाइम एक एलिमेंट को शिफ्ट करने का प्रोग्राम यहाँ बना लेता हूँ, जिसमें मैं 10 को सबसे पीछे पहुँचाऊँगा और बाकी सारे एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन आगे कर दूँगा। जैसे मेरे पास लिस्ट ये है, तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम बनाऊँगा जिसमें मैं 10 को सबसे पीछे पहुँचा दूँगा। तो ये 1 टाइम रोटेशन का प्रोग्राम हो गया, 1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट। अब जितने बार भी मेरी n की वैल्यू आएगी इसको मैं लूप में रख दूंगा फॉर लूप से, तो उतने टाइम से रोटेट होता रहेगा। चलिए सबसे पहले एक बार शिफ्टिंग का प्रोग्राम बना लेते हैं। तो शिफ्ट करने के लिए मुझे एक एरे चाहिए जो कि फंक्शन में आ रहा है। डेफ करके मैं ये फंक्शन बना लेता हूँ, एल शिफ्ट जिसमें ARR और एक n आ रहा है।
तो अब इस ARR को मुझे एक आइटम लेफ्ट में शिफ्ट करना है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एग्जाम्पल हम वही लेके चलते हैं, इसको देखते रहेंगे। इसमें इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 0 इंडेक्स को लास्ट में पहुँचाने वाला हूँ और बाकी सारे को एक एक आगे शिफ्ट करने वाला हूँ। तो यदि मेरे पास ये ARR है तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ARR 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं ARR 0 से चलता हूँ, ARR 0 इज इक्वल टू ARR 1। तो अब 20 इसमें असाइन हो जाएगा। इसके बाद मैं करता हूँ ARR 1 इज इक्वल टू ARR 2। यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर अब 30 आ जाएगा। सिमिलरली मैं ARR 2 में ARR 3 रख दूंगा, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। इस तरीके से मैं एक एक एलिमेंट को शिफ्ट करता जाऊंगा। इसके बाद जब मेरे सारे एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा और लास्ट में 11 रहेगा। तो मेरे सारे एलिमेंट एक एक करके शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जो सबसे आगे एलिमेंट था 10, अब उसको मुझे सबसे पीछे लेके आना है। तो ऐसा करने के लिए मैं लास्ट में ARR 5 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट कर दूंगा। लेकिन आप देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट तो यहाँ पर 20 हो चुका है, चेंज हो चुका है, इसलिए मुझे इस फर्स्ट एलिमेंट को स्टार्टिंग में ही सेव कर लेना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो ARR यहाँ पर मैं 0 कर दूंगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपका 10 था, तो ये आपकी लिस्ट थी। अब क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट में सबसे पहले ARR 0 आ जाएगा, दैट मीन्स 10 आ जाएगा। उसके बाद सारे एलिमेंट एक एक करके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। 30 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा और लास्ट में आप ARR 5 इज इक्वल टू, लास्ट में आप कर देंगे ARR 5 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका 10 था, जो यहाँ पर असाइन हो गया था, तो अब यहाँ पर 10 हो जाएगा। ऐसा करने पर आप देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स एक एक करके लेफ्ट में शिफ्ट हो गए हैं और फर्स्ट एलिमेंट लास्ट में आ गया है। तो इसके लिए मैं एक कोड बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक आइटम को शिफ्ट करने के लिए मुझे इस लूप को चलाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 टाइम, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मुझे एक एक करके शिफ्ट करना पड़ेगा। 3 में मैं 4 डालूँगा, यहाँ पर 4 में मैं 5 असाइन करूँगा, उसके बाद 5 में मैं फर्स्ट एलिमेंट कर दूँगा। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 टाइम्स ये लूप चल रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक फॉर लूप बनाऊँगा और आई इन रेंज किया मैंने, रेंज में लेंथ ऑफ ARR तक मैं इस लूप को चलाऊँगा। इससे पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट में ARR 0 ले लूँगा, अब इस एरे की लेंथ कितनी है 6 और मुझे लूप कितने टाइम चलाना है 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। तो यहाँ पर ARR लेंथ ऑफ ARR -1 तक मुझे लूप चलाना है। तो ये मेरा फॉर लूप बनेगा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये सारे टास्क परफॉर्म करना है। तो आप देखेंगे यदि ये i है तो ये i+1 है, ये i है तो ये i+1 है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ARR
आई इज इक्वल टू ARR i+1। तो ये सारे एलिमेंट्स को एक एक करके आगे शिफ्ट कर देगा और फिर जब फॉर लूप एंड हो जाएगा तब मैं ये वाला स्टेटमेंट रन कर दूंगा फॉर लूप के बाहर आके, जिसमें ARR 5 इज इक्वल टू कैपिटल ARR है यहाँ पर, इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर 5 की जगह मैं लेंथ ऑफ ARR -1 कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जितनी भी लेंथ होगी ARR की उससे एक कम हो जाएगा और उसमें फर्स्ट एलिमेंट असाइन हो जाएगा। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी और ऊपर वाले प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें एल्स शिफ्ट में मैं एरे और एक नंबर पास करने वाला हूँ। एरे में मैं पास कर दूंगा सेम एरे, यही वाला पास कर देते हैं हम एरे, जिसमें 10 सबसे आगे था। तो 10 यहाँ पर पहुँच गया और n की वैल्यू अभी 1 में दे रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 से शिफ्ट करना है। और इस फंक्शन में मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा टास्क परफॉर्म होने के बाद ARR को। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने क्या पास किया था, 10, 20, 30, 40, 12 एंड 11, और ये सारे शिफ्ट हो गए हैं और लास्ट में 10 आ गया है। इसका मतलब मेरा एक टाइम शिफ्ट करने वाला प्रोग्राम सही से चल रहा है। अब यदि मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 देता हूँ तो इस जो मेरा प्रोसीजर है इसको 2 टाइम परफॉर्म होना पड़ेगा। अब इसको एक एक करके और शिफ्ट होना पड़ेगा। अब 20 सबसे पीछे आ जाएगा और सारे एलिमेंट फिर से एक एक आगे चले जाएंगे। तो अब मुझे इस टास्क को, इस वाले टास्क को कितने बार परफॉर्म करना है, जितने बार फॉर लूप n हो, जितनी वैल्यू n की हो। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप फिर से चला दूंगा और k इन रेंज n, तो ये उतने बार शिफ्टिंग कर देगा और बाहर आकर मैं ARR को प्रिंट कर दूंगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 कर दिए वैल्यू और स्टार्टिंग में मैं ARR को प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग ARR और लास्ट वाला ARR मिल जाए। स्टार्टिंग में ARR ये था और 2 टाइम शिफ्ट होने के बाद ये है। अब क्वेश्चन से आप मैच कर लीजिए। 10, 20, 30, 40, 12, 11 मैंने पास किया, तो 30, 40, 12, 11, 10, 20 मुझे आउटपुट मिल गया। तो ये आपका करेक्ट प्रोग्राम होगा। ये फंक्शन है, बहुत छोटा फंक्शन था जो आपको लिखना था। तो आंसर इसका होगा ये। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th नंबर का क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है इसको भी हम देख लेते हैं। राइट अ फंक्शन इन पाइथन, इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ भी लिखा था राइट अ फंक्शन, यहाँ पर भी लिखा है राइट अ फंक्शन। इसके लिए आपको एक फंक्शन ही लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा है। यदि आप नॉर्मल ये कोड लिख देते हैं तो आपका प्रोग्राम सही होगा, बट यहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि आपको एक फंक्शन लिखने को बोला गया है। यहाँ पर हम एक फंक्शन लिख रहे हैं। तो राइट अ फंक्शन इन पाइथन that counts the number of me and my words present in the text file story.txt। story.txt मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें मुझे me and my word को काउंट करना है। तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी फाइल को वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और लाइन बाय लाइन कैसे रीड करते हैं। तो उसमें से हम आज बात करेंगे वर्ड बाय वर्ड रीड करने के लिए, क्योंकि हमें वर्ड को मैच करना है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि आप किसी फाइल को वर्ड बाय वर्ड कैसे रीड कर सकते हैं। मेरे पास story.txt फाइल है और मुझे एक फंक्शन लिखना है। तो आप देखेंगे ये एक story.txt है। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। मी और माई को काउंट किया 1, 2, 3, 4। यहाँ पर दे दिया काउंट ऑफ मी एंड माई फाइल इज़ 4।
ऐसे ही मुझे एक फंक्शन बनाना है जो ये टास्क परफॉर्म करे। अब यहाँ पर ये मेरा आंसर था लास्ट क्वेश्चन का, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर एक नया फंक्शन लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लिखूँगा राइट अ फंक्शन, तो यहाँ पर भी मुझे डेफ करना पड़ेगा और फंक्शन का नेम मैं दे देता हूँ मी एंड माई वर्ड को काउंट करना है, तो यहाँ पर मैं काउंट अंडरस्कोर मी माई, ये मैं फंक्शन का नेम देता हूँ। इस फंक्शन में क्या करना है मुझे, तो पाइथन राइट अ फंक्शन इन पाइथन दैट काउंट्स द नंबर ऑफ मी एंड माई वर्ड्स प्रेजेंट इन द फाइल story.txt। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर फाइल को ओपन कर लेंगे एक। तो किस फाइल को ओपन करना है मुझे, फाइल है story.txt। इस फाइल को मैं पैरामीटर में भी ले सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आपको story.txt जो फाइल है वो पैरामीटर में लेना है, तो मैं इसको पैरामीटर में नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर ही यूज़ कर रहा हूँ story.txt। इसको मैं किस मोड में, रीड मोड में ओपन करूँगा। इसको ओपन करने के बाद मैं एक वेरिएबल में f.read कर लूँगा, तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग s आ जाएगी जिसमें पूरी फाइल रहेगी। आपको मैं इसको प्रिंट करके भी बता देता हूँ, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले मैं story.txt एक फ़ाइल बना लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पर ही है, तो डेस्कटॉप पर एक story.txt फ़ाइल भी होना चाहिए जिसको ये ओपन करेगा। तो story.txt ये फ़ाइल हो गई मेरी। अब इस फाइल में मैं ये स्टोरी पेस्ट कर देता हूँ जो यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर मैंने इस स्टोरी को पेस्ट कर दिया। तो ये स्टोरी मुझे क्वेश्चन में ही दी थी, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसको सेव कर देता हूँ मैं। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन चला नहीं क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ। इस फंक्शन को जैसे ही मैं कॉल करूँगा, आप देखेंगे कि ये पूरी फाइल मेरी प्रिंट हो गई। जो मेरे फाइल में सब कुछ था वो सब यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब मुझे वर्ड बाय वर्ड रीड करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास एस में सारी फाइल है, इसको मैं वर्ड बाय वर्ड रीड कर सकता हूँ यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। तो ये रिटर्न करेगा एक लिस्ट जिसमें सारे वर्ड्स रहेंगे। अब मैं लिस्ट को प्रिंट करूँ यहाँ पर, तो आप लिस्ट देखेंगे लिस्ट कैसी रहेगी। अगेन मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पर नीचे ही लिख देता हूँ प्रोग्राम में। अब मैं इसको रन करता हूँ, तब आप देख रहे हैं कि लिस्ट मेरे पास आ चुकी है जिसमें सारे वर्ड्स हैं। अब इन वर्ड्स में से मुझे माई और मी को काउंट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस लिस्ट को एक लूप में रखेंगे फॉर वर्ड्स इन लिस्ट। अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, इफ़ वर्ड, यहाँ पर वर्ड कर देता हूँ मैं, इफ़ वर्ड इज इक्वल टू मी और वर्ड इज डबल इक्वल टू माई, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तब मुझे एक काउंट लगाना पड़ेगा जो कि काउंट +1 हो जाएगा। मी और माई मुझे काउंट करना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्योंकि मी और माई मुझे अलग अलग काउंट करना है, इसलिए मुझे यहाँ पर 2 इफ़ लिखना पड़ेंगे। यहाँ पर एल इफ़ कर देता हूँ, यहाँ से ही काम बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये मैं काउंट कर रहा हूँ। काउंट को सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में ही 0 से असाइन कर दूंगा। तो अब मेरा काउंट +1 होगा। यदि मी और माई मिलता है तो एक काउंट बढ़ जाएगा। लास्ट में मुझे क्या प्रिंट कर देना है, फॉर लूप ख़त्म होने के बाद
दैट काउंट्स द नंबर ऑफ मी एंड माई वर्ड्स प्रेजेंट इन दी फाइल, टेक्स्ट फाइल में, और ये वाला मैसेज मुझे प्रिंट कर देना है। काउंट ऑफ मी और माई इन फाइल, काउंट ऑफ मी और माई इन फाइल, और यहाँ पर मैं कॉमा करके काउंट को प्रिंट कर दूंगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास 3 मी एंड माई आए। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मी एंड माई को काउंट करना है, और आप यहाँ देखेंगे स्मॉल मी को भी काउंट किया गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जब मैं रीड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं दोनों ही स्मॉल और कैपिटल को काउंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं डॉट लोअर फंक्शन लगा देता हूँ, तो जो भी आएगा अब लोअर में आएगा, और लोअर से मैं इसको मैच कर लूँगा। लोअर से मैं उसको यहाँ पर मैच कर लूँगा। आप अलग अलग भी मैच कर सकते हैं, कैपिटल मी, कैपिटल माई, स्मॉल मी, स्मॉल माई, या फिर आप को ऐसा भी आया यदि स्मॉल एम कैपिटल ई, इसको भी काउंट करना पड़ेगा, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। इससे बेटर है कि आप यहाँ पर फंक्शन यूज़ कर लें। तो स्ट्रिंग फंक्शन लोअर मैंने यूज़ किया, तो अब मेरी स्ट्रिंग लोअर में हो गई और मैं उसको काउंट कर पा रहा हूँ। अब इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे काउंट मेरा 4 आ गया, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है। इसका मतलब मैं वर्ड बाय वर्ड फाइल को रीड कर पा रहा हूँ और सारे ही वर्ड्स को जो मी और माई है करेक्टली काउंट भी कर पा रहा हूँ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इसके नीचे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35th नंबर का, और 35th नंबर के और में एक फंक्शन लिखना है जिसका नेम है am count in Python, which should read character of text file story.txt, should count and display the occurrence of alphabet a and m, including small cases of a and m too। तो a और m को मुझे यहाँ पर काउंट करना है, और आउटपुट मुझे कैसे देना है, इफ़ द फाइल कंटेंट इज़ एज फॉलोज। ये फाइल का कंटेंट है। तो जो फंक्शन है मेरा क्या रिटर्न करना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक लिखा हुआ है, EU काउंट नहीं, हमारा फंक्शन है AM काउंट। तो AM काउंट ये करके बता रहा है, स्मॉल ए और कैपिटल ए को काउंट कर रहा है, सिमिलरली स्मॉल m और कैपिटल M को भी काउंट कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे मेरी फाइल में जो डेटा है उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम अपने फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते हैं। इसके लिए मुझे एक फंक्शन यहाँ पर जो बनाना है उसका नाम है am count। am count मेरा फंक्शन है जो कि story.txt फाइल को रीड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ। फाइल को मैं f=open फंक्शन से ओपन करूँगा। फाइल का नाम है story.txt। इसको मैं रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ फाइल को रीड करना है। अब मैं एक स्ट्रिंग में f.read करूँगा तो ये मेरी सारी फाइल s में आ जाएगी। अब मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा और इस स्ट्रिंग में जिसमें मेरी सारी फाइल है उसको रोटेट करना पड़ेगा, एक एक करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक एक करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको रीड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं प्रिंट आई कर देता हूँ, तब आप देखेंगे कि मेरा फंक्शन कैसे चलता है और कैसे काम करता है। तो am count ये रहा, यहाँ पर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, तब आप देखेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मेरी फाइल रीड हो रही है। अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मेरी फाइल रीड हो गई। अब मुझे काउंट करना है a और m को। तो यहाँ पर मैं काउंट करूँगा, इफ़ i को लोअर में कर लेता हूँ, i.lower इज डबल इक्वल टू a, और i.lower इज डबल इक्वल टू m। देन मैं
आई और ए को आप यहाँ पर देखेंगे, ए और एम को दोनों को अलग अलग काउंट करना है, तो यहाँ पर मैं दोनों को अलग अलग ले लेता हूँ। यहाँ पर काउंट ए इज इक्वल टू काउंट ए प्लस 1 कर दूंगा। सेम चीज़ यहाँ पर जो मैंने इफ़ में लिखी है, एलिफ में मैं यही लिखूँगा फॉर एम, तो एलिफ में मैं सेम चीज़ लिखूँगा, एलिफ हो गया मेरा। अब इसको लिखूँगा मैं फॉर एम, तो यहाँ पर काउंट एम एक वेरिएबल लूँगा, उसको मैं 1 से इंक्रीज़ कर दूँगा। अब ये काउंट ए और काउंट एम वेरिएबल मुझे मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मुझे इनमें वैल्यूज़ असाइन करना पड़ेगी, तो मैंने वैल्यूज़ असाइन कर दी, 0 से इनको इनिशियलाइज़ कर दिया। लास्ट में मुझे मैसेज प्रिंट करना है फॉर लूप ख़त्म होने के बाद, जब सारे ए और एम काउंट हो जाएं। यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा जो मैसेज यहाँ पर दिया है, ए और स्मॉल ए कितने हैं मेरे, वो रहेगा काउंट ए में। सिमिलरली काउंट एम में मेरा रहेगा कैपिटल एम और स्मॉल एम। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख रहे हैं ए एम और एम एम ये काउंट हो गए, दोनों ही 5 5 हैं। अब इस फाइल के डेटा में मैं चेक कर लेता हूँ, ये जो इन्होंने यहाँ पर डेटा दिया है इसको हम अपनी टेक्स्ट फाइल में रख लेते हैं। ये मेरी टेक्स्ट फाइल थी, यहाँ पर मैंने इसको रख लिया और इसको सेव कर दिया। अब हम अपने प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे, तो अब मेरा 4 और 2 यहाँ पर आ रहा है जैसा कि इस प्रोग्राम में था। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी नहीं बताई, इसको आपको फाइल जब आप बना लें, ओपन करके आपका प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आपको क्लोज़ करना है। इस क्लोज़ वाले टास्क पर आपको मार्क्स रहते हैं, आपको फाइल क्लोज़ करना इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली मैं यहाँ भी टास्क ख़त्म होने के बाद f.close कर दूँगा, ये करना बहुत ज़रूरी है, इसका हाफ मार्क रहता है। तो ये मेरा पूरा प्रोग्राम हो गया जो मेरे 4 और 2 को काउंट कर रहा है। ये हो गया मेरा 35 नंबर का प्रोग्राम। अब हम चलते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन पर। 36 नंबर का क्वेश्चन है एक SQL बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर मुझे एक टेबल दी है टीचर, आउटपुट लिखना है मुझे फॉर SQL क्वेरीज 1 to 3 बेस्ड ऑन द रिलेशंस टीचर्स एंड पोस्टिंग गिवन बिलो। सो ये टीचर्स है और ये पोस्टिंग है उनकी, और ये इन क्वेरीज़ का मुझे आउटपुट लिखना है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेरी को लेके चलते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं क्या होगा, और हम सीखते हैं आप डिफरेंट क्वेरीज़ का आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये मेरे पास एक क्वेरी है, इस क्वेरी में आपको आउटपुट लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट में कितने कॉलम्स आएंगे उसको आसानी से पता कर सकते हैं। आप उसको पता कर सकते हैं ये देखकर कि इस सिलेक्ट स्टेटमेंट में कितने कॉलम्स हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट में मैं 2 चीज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, या 2 चीज़ मुझे दी गई हैं, एक तो है डिपार्टमेंट और एक है काउंट। तो इतने ही कॉलम मेरे आउटपुट में आना चाहिए। इसके आगे दिया गया है टीचर ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, तो फ्रॉम टीचर, सो टीचर टेबल से डेटा आना है। सो टीचर टेबल हम देख लेते हैं, ये टीचर टेबल है। अब इसमें डिपार्टमेंट और काउंट स्टार यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप बाई डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर आप जब भी देखें कि ग्रुप बाई डिपार्टमेंट है या ग्रुप बाई किसी कॉलम से दिया हुआ है, तो उसका मतलब है सिमिलर वैल्यूज़ उस कॉलम में ग्रुप होके एक वैल्यू बन रही होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट कॉलम में जितनी भी सिमिलर वैल्यूज़ हैं वो ग्रुप होके एक बन रही होंगी। जैसे कंप्यूटर साइंस 2 बार आया है, तो ये ग्रुप होके सिंगल कंप्यूटर साइंस आएगा। इसके बाद हिस्ट्री यहाँ पर 3 टाइम्स आया है, तो ये भी एक ही बार आएगा। सिमिलरली मैथमेटिक्स भी एक बार आएगा। उसके बाद हिस्ट्री आ चुका है, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे आ चुके हैं। तो ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आ गई, दैट मीन्स एक ग्रुप होके एक वैल्यू बन गई। जैसे 2 कंप्यूटर साइंस थे तो एक कंप्यूटर साइंस बन गया।
अब इस कॉलम में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक एग्रीगेट फंक्शन है जो है काउंट स्टार। काउंट स्टार क्या बता रहा है, कंप्यूटर साइंस कितनी रोज़ में है, स्टार का मतलब है रोज़, वो काउंट मुझे यहाँ लिखना है। तो 2 रोज़ में कंप्यूटर साइंस है, 3 रोज़ में हिस्ट्री है, और मैथमेटिक्स कितने में है, मैथमेटिक्स भी 3 में ही है। तो ये मेरा आउटपुट हो जाएगा और यही मेरा आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी को। नेक्स्ट क्वेरी को भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसमें भी अब आपको आउटपुट लिखना है, चूँकि सिलेक्ट स्टेटमेंट है। सिलेक्ट स्टेटमेंट में आउटपुट आप देखने के लिए कि क्या आएगा, कितने कॉलम्स आएंगे, आप देखिए सिलेक्ट स्टेटमेंट में कितनी चीज़ें दी हुई हैं। तो कॉपी कर लीजिए और उसको यहाँ नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास 2 कॉलम्स आएंगे, दोनों ही एग्रीगेट फंक्शंस हैं। एग्रीगेट फंक्शन में क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन में उस पर्टिकुलर कॉलम की जो यहाँ एग्रीगेट फंक्शन में दिया हुआ है उसमें से सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न होके आती है। वो क्या वैल्यू रहती है, वो डिपेंड करती है हमने कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यहाँ दिया है। यहाँ पर मैक्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग है टीचर्स टेबल में। सो टीचर्स टेबल में हम चलते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम पर। तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम है, इसमें मुझे पता करना है मैक्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि मैक्सिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए, मैक्सिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2018 है, 17/8/16, तो ये वाली मैक्सिमम है, तो ये आएगी यहाँ पर। और मिनिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन सी है, मिनिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2007, तो वो यहाँ पर आएगी। ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको कॉपी करके यहाँ ले चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है जिसमें फ्रॉम है, वेयर है और सिलेक्ट में मेरे पास यहाँ पर 2 डिफरेंट टेबल से डेटा है। फ्रॉम में आप देख रहे हैं 2 टेबल्स हैं, इसका मतलब यहाँ पर ज्वाइनिंग यूज़ हो रही है। अब आप यहाँ पर देखिए कितने कॉलम्स हैं, उतने ही कॉलम मेरे आउटपुट में आएंगे। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 कॉलम्स हैं, तो आउटपुट में भी 3 कॉलम्स ही आएंगे। तो ये मेरे आउटपुट के कॉलम्स हो गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर डॉट नेम है, यानी कि नेम जो कॉलम है वो टीचर टेबल से है, डिपार्टमेंट कॉलम टीचर टेबल से है और प्लेस कॉलम पोस्टिंग टेबल से है। तो ये मेरे टेबल के कॉलम आएंगे। अब इसमें डेटा क्या आएगा वो डिपेंड करेगा कि वेयर में कंडीशन क्या दी हुई है। तो वेयर में कंडीशन दी हुई है वेयर टीचर डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू पोस्टिंग डॉट डिपार्टमेंट, जहाँ पर टीचर टेबल का डिपार्टमेंट ये पोस्टिंग टेबल के डिपार्टमेंट के बराबर है। ओके, तो जहाँ पर कंप्यूटर साइंस यहाँ है तो यहाँ भी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ये मिल गया। इसके साथ एक और कंडीशन दी हुई है एंड, तो ये तो ट्रू होना चाहिए। एंड पोस्टिंग प्लेस इज इक्वल टू दिल्ली, सो पोस्टिंग टेबल में जो प्लेस है वो दिल्ली होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन ट्रू करने के लिए दिल्ली मेरे पास सिर्फ ये रो आएगी, ऊपर की दोनों रोज नहीं आएगी, क्योंकि आगरा और रायपुर यहाँ पर नहीं है, सिर्फ दिल्ली के लिए दिया है। तो ये रो आ गई मेरी, ये दोनों रोज हट जाएगी। अब यहाँ पर ये भी चेक होना है वेयर टीचर डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू पोस्टिंग डॉट डिपार्टमेंट। पोस्टिंग टेबल का डिपार्टमेंट क्या है, यहाँ पर जो मेरा डेटा आया उसमें कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से हम यहाँ मैच कर लेंगे। तो कंप्यूटर साइंस किस किस के लिए है, इस डिपार्टमेंट में यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ पर आया है। उसके लिए मुझे यहाँ पर डेटा लिखना है। तो टीचर डॉट नेम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए नेम ये रहा, उसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस ही रहेगा। और पोस्टिंग ऑलरेडी यहाँ दी हुई है कि दिल्ली पोस्टिंग है उसकी, तो हम मैच भी कर सकते हैं इस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की। यहाँ पर पोस्टिंग क्या है, दिल्ली। पोस्टिंग डॉट प्लेस दिल्ली है, तो यहाँ दिल्ली लिख देंगे हम। नेक्स्ट
कंप्यूटर साइंस किसका डिपार्टमेंट है, यहाँ पर है, ये शिवोम नेम है, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, और प्लेस पोस्टिंग प्लेस दिल्ली ही होगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्लेस है जो वो पोस्टिंग टेबल से आ रहा है। और टीचर डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस ही है, जो कि यहाँ से मैच होके आ रहा है डिपार्टमेंट से। तो हमने कैसे इसका डेटा निकाला, यहाँ पर हमने देखा इसका प्लेस क्या है, दिल्ली। तो दिल्ली के लिए डिपार्टमेंट क्या था, कंप्यूटर साइंस, उसको मैंने मैच किया टीचर टेबल में। तो टीचर टेबल में डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस जिसका था उसके लिए ये डेटा आ गया। तो ये मेरा आउटपुट होगा। चलिए अब हम देखते हैं 37वें नंबर क्वेश्चन को। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश ARR। तो एक फंक्शन मुझे बनाना है पुश ARR, वेयर ARR इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम दिस लिस्ट। तो ARR क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। फ्रॉम दिस लिस्ट पुश ऑल द एलिमेंट्स डिविजिबल बाई 5 इनटू अ स्टैक। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट जो 5 से डिविजिबल हैं इस ARR में, उसको मुझे स्टैक में पुश करना है। ये स्टैक क्या है, स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग अ लिस्ट। सो ये वाली स्टैक एक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेड है। डिस्प्ले द स्टैक इफ इट हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट, अदरवाइज डिस्प्ले अप्रोप्रिएट एरर मैसेज। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो लिस्ट है उसको डिस्प्ले करना है इफ़ इट हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट, अदरवाइज अप्रोप्रिएट एरर मैसेज डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले मुझे सारे एलिमेंट जो 5 से डिविजिबल हैं वो स्टैक में पुश करना है। चलिए इसके लिए हम कोड लिख लेते हैं। फिर से मैं अपनी पाइथन फाइल पर चलता हूँ। यहाँ पर मैं डेफ पुश ARR ये कोड लिखता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे एक स्टैक इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग लिस्ट। सो लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट से हम स्टैक बना लेते हैं। ये लिस्ट बना ली मैंने। अब मेरे पास जो ARR है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से जो भी 5 से डिविजिबल हैं उसको मुझे स्टैक में पुश करना है। तो स्टैक में पुश करने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टैक डॉट अपेंड, और यहाँ पर वो एलिमेंट लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे सारे एलिमेंट्स नहीं पुश करना है, मुझे वो एलिमेंट बस पुश करना है जो 5 से डिविजिबल हो। इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ ARR के सारे ही एलिमेंट्स को मुझे चेक करना पड़ेगा। वो सारे एलिमेंट जो 5 से डिविजिबल हैं, इफ़ ARR ऑफ आई, हर एक एलिमेंट को मैं चेक करूँगा मॉड्यूलस 5 = 0। तब मैं यहाँ पर उस एलिमेंट को अपेंड कर दूंगा और बाद में बाहर आकर लूप से इस स्टैक को प्रिंट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि मुझे स्टैक को प्रिंट करना है यदि उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट है, अदरवाइज एप्रोप्रिएट एरर मैसेज देना है। यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा इफ़ len of HTK is greater than equal to 1, तब मुझे ये स्टैक प्रिंट करना है। अदरवाइज मैं एल्स में एरर मैसेज दे दूंगा। यहाँ पर क्या एरर मैसेज लिखा है, कोई एरर मैसेज नहीं लिखा, तो मैं अपने अकॉर्डिंग दे सकता हूँ एरर स्टैक इज एम्प्टी। यहाँ पर ये एरर मैसेज दे सकता हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। तो इस फंक्शन में मुझे एक लिस्ट पास करना पड़ेगी और इसको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट्स जो 5 से डिविजिबल हैं विथ सम एलिमेंट जो 5 से डिविजिबल नहीं है, सारे एलिमेंट्स दे देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, ये लिस्ट जाएगी ARR के पास और ये एक एम्प्टी स्टैक बनेगी। इसके बाद सारे एलिमेंट चेक होंगे इस लूप के थ्रू, और इफ़ एलिमेंट इज़ डिविजिबल बाई 5 वो स्टैक में आ जाएगा। और ये लूप ख़त्म होने के बाद मेरी स्टैक प्रिंट हो जाएगी। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टैक में
इन सारे एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट बस हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, बाकी कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। तो एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था ये। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम भी हम बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन और वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम पढ़ लेते हैं, क्या है, राइट अ फंक्शन। यहाँ पर भी मुझे फंक्शन लिखना है। फंक्शन का नेम है पॉप ARR, वेयर ARR इज अ स्टैक। यहाँ पर ARR क्या है, एक स्टैक है, इम्प्लीमेंटेड बाई अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो एक लिस्ट से बनी हुई है स्टैक जिसमें नंबर्स हैं। यहाँ पर ARR क्या है, एक लिस्ट है, स्टैक है जो लिस्ट से बनी हुई है। द फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। तो फंक्शन मुझे यहाँ पर रिटर्न भी करना है वैल्यू फंक्शन से, जो कि इस स्टैक में से डिलीट हो रही है। तो पुश का फंक्शन, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और नया फंक्शन हम लिखते हैं डेफ पॉप। इस पॉप में ARR एक स्टैक है। अब इस स्टैक में से मुझे एक एलिमेंट को पॉप करना है। तो एलिमेंट को पॉप कैसे करते हैं, एलिमेंट को पॉप करने के लिए मैं यहाँ पर प्रिंट, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास ARR जो स्टैक है उसमें से मैं पॉप फंक्शन के थ्रू एक एलिमेंट पॉप कर दूंगा। तो ये एलिमेंट यहाँ से पॉप हो जाएगा। अब इस स्टैक में मुझे प्रिंट करना है, जो एलिमेंट मैंने पॉप किया है मुझे रिटर्न करना है। यहाँ से मैं उस एलिमेंट को रिटर्न भी कर पाऊंगा। सबसे पहले मैं चेक करूंगा स्टैक में कोई एलिमेंट है या नहीं। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं, इफ len ऑफ ARR इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। अदरवाइज एल्स में मैं लिख दूंगा प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी। तो ARR.pop करने पर मेरा एलिमेंट पॉप हो जाएगा। उसको मैं एक वेरिएबल एलिमेंट में सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर उसको ही मैं रिटर्न कर दूंगा। देख लेते हैं प्रोग्राम क्या बोल रहा है। पॉप फंक्शन मुझे लिखना था वेयर ARR इज अ स्टैक इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। द फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, जो वैल्यू डिलीट हुई है स्टैक से। तो यहाँ पर आ जाएगी ARR.pop करूँगा मैं, तो ये वैल्यू ARR से पॉप हो जाएगी। अब इसको मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसमें मैं कुछ एलिमेंट यही लिस्ट पास कर देता हूँ और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी वो प्रिंट स्टेटमेंट देने पर यहाँ पर प्रिंट होगी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख रहे हैं ये 20 जो लास्ट में था वो पॉप हो गया। अगर मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ L, ये मेरी स्टैक है STK बना लेता हूँ। अब इस स्टैक को मैं पास करता हूँ पुश पॉप फंक्शन में, पॉप STK, तब आप देखेंगे ये 20 आ गया। अब STK में देखता हूँ तो यहाँ पर से आप देखेंगे 20 चला गया। एक बार मैं फिर पॉप करता हूँ यूजिंग STK, तो आप देखेंगे ये अब 6 आ गया। अब STK में चेक करूँगा, इसमें से 6 चला गया है। इसको आप जितने बार भी कॉल करेंगे उतने बार आपके स्टैक में से एक एक एलिमेंट पॉप होता जाएगा और आप देखेंगे तो स्टैक में उतने एलिमेंट्स कम होते जाएंगे। तो ये था मेरा प्रोग्राम फॉर पॉप। तो ये हमने यहाँ पर प्रोग्राम सारे बना लिए जो 3 मार्क्स के थे।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सारा सॉल्यूशन सारे क्वेश्चंस का मैं कमेंट सेक्शन में ही पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप वहाँ पर जाके इन प्रोग्राम्स को कॉपी कर सकें और अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर इनमें प्रैक्टिस कर सकें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन को। थैंक यू।